हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल डिनर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने डिनर में बनाया है। तो ये है चंपारण मटन। बिहार में चंपारण का फेमस चंपारण मटन, वो भी हांडी में। तो चंपारण मटन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले देख सकते हैं एक तड़का पैन ले लिया है और उसमें मस्टर्ड ऑयल मैं गरम कर रही हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल हमें तब तक गरम करना है जब तक कि इससे धुआं ना निकलने लगे। तो आप देख सकते हैं कि तेल में से धुआं उठने लगा है। तो तेल को हमने साइड रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने प्याज के स्लाइसेस कर लिए थे। तो प्याज यहाँ पे मैंने 5 से 6 प्याज लिए थे मैंने, और ये 1 केजी मटन है जिसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। तो चंपारण जो मटन है वो बहुत ही फेमस मटन है चंपारण का, वो भी हांडी वाली। तो आज मैं हांडी में ही बनाऊँगी। तो प्याज को मैंने स्लाइसेस पतले पतले किए हैं। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। और प्याज में मैंने 4 हरी मिर्ची डाली है चीरा लगा के, और ढेर सारा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे डाला है। और हल्दी पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। और इसमें अब मैं डालूँगी लाल मिर्ची का पाउडर। तो लाल मिर्ची का पाउडर मैंने जो डाला था वो भी 1 टीस्पून से डेढ़ टीस्पून के तकरीबन डाला था। तो आप अपने अकॉर्डिंग डालना कि आप कितना तीखा खाते हो। और मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे 1 चम्मच, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे इसमें 2 टीस्पून। और ये मैंने कुटा हुआ सौंफ डाला है, फ्रेश कुटा हुआ सौंफ मैंने यहाँ पे डाला है दरदरा 2 चम्मच, 2 टीस्पून। और ये मैं भुने जीरे का पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और गरम मसाला इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। और ये 2 गांठ मैं लहसुन का डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये मैं मीट मसाला डाल रही हूँ। तो MDH का मैंने मीट मसाला लिया है। तो अच्छी कंपनी का ही, अच्छे ब्रांड का मीट मसाला ले, जिससे कि बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा ये मटन। आप चाहे तो चंपारण मटन मसाला भी आता है, वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ मैं। और ये जो गर्म तेल मैंने करके रखा हुआ था ना, उसको मैं यहाँ पे आधा से ज़्यादा डाल के और इसे 1 स्पून से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि तेल गर्म है। तो इसे ध्यान से स्पून से ही मिक्स करना है। जो चंपारण मटन मसाला आता है वो रेडीमेड भी आता है, आप चाहे तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। गरम मसाला ये होता है, और उसमें मखाना और तेज़पत्ता रोस्टेड पिसा हुआ होता है। तो मैंने विदाउट चंपारण मटन मसाले के बनाए हैं, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। बिल्कुल चंपारण मटन के जैसा ही टेस्ट आया था जैसे चंपारण में बनता है। तो एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने प्याज में अच्छे से मसालों को मिक्स कर दिया था। और जो मैंने 1 केजी मटन डाला हुआ था वो अब मैंने इसी प्याज में डाल दिया है। और इसे हाथों से अच्छे से हमें हल्के हाथों से मसलते हुए मिक्स करना है, जिससे कि मटन में भी अच्छे से मसाले कोट हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से कोट हो गए हैं। अब बचे हुए तेल को मैंने हांडी में डाल दिया है। ठंडा हो गया था, तो अब इसे गरम करेंगे। और कुछ यहाँ पे खड़े मसाले लेंगे जो हम डालेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने खड़े मसाले लिए हैं वो 3 लाल साबुत मिर्च मैंने लिए हैं, तेज पत्ता लिया है, दालचीनी मैंने 1 इंच लिया है, और बड़ी इलायची मैंने ली है 2, काली मिर्च मैंने 8 से 10 लिया है।
छोटी वाली इलायची मैंने ली है 3 और लौंग 4 लिया है मैंने, तो उसे अच्छे से डाल देंगे। तेज़पत्ता को मैंने तोड़ के डाल दिया यहाँ पे, 2 से 3 तेज़पत्ता था जिसे मैंने डाल दिया। तो आप चाहे तो इसे मटन मिक्स करते टाइम भी डाल सकते थे, बट मैंने थोड़ा सा इसे गरम तेल में डाला जिससे कि अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जो मटन का मैंने तैयार किया था मसाले से कोट करके मटन और प्याज का, वो अब हम इसमें डाल देंगे और हांडी के ढक्कन लगा देंगे और आटे से चारों तरफ से ढक्कन को अच्छे से सील कर देंगे ताकि थोड़ी सी भी गैस बाहर ना आए और हांडी में प्रेशर बना रहे, जिससे कि मटन अच्छे से ये पकेगा। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। चंपारण में भी सेम तरीके से बनाया जाता है। और मिट्टी के बर्तन में पका हुआ मटन हो या कोई भी खाना हो, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करें। तो इसे हम आटे से अच्छे से, देखिए इसी तरीके से हम ढक्कन को सील कर देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसके ऊपर ये मटका डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंड लिया है और स्टैंड के ऊपर मटका डालेंगे, जिससे कि मटके को ज़्यादा देर गैस पे रहना है। तो मटके की सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टैंड डाला है कि डायरेक्ट हीट मटके में ना जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टैंड डाला है। और स्टैंड पे मैंने मटके डाल के 30 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया है। अब यहाँ से गैस ऑफ कर दिया मैंने और स्टैंड भी हटा दूँगी मैं। और जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये जो मटका है मेरा, तो ये इसका जो बैक है, पेंदी है, वो फ्लैट नहीं है, राउंड में है। तो इसके लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, मेरे पास छोटी सी है जो सेम इसमें बैठ जाती है। तो चारों तरफ से ये अच्छे से हीट देगा मटके के अंदर, तो इसीलिए मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया था। आपका अगर फ्लैट पेंदी का हो तो आप तवे पे डाल सकते हैं, और तवे पे डालने के बाद इसे 10 से 15 मिनट तक और धीमी आंच पे पकाना है। तो ये अब ये पक गया अच्छे से। तो थोड़ा देर मैंने इसे उतार के नीचे रख दिया था कि अच्छे से ये थोड़ा और पक जाएगा। तो डायरेक्ट हमें इसे उतारते ही ढक्कन नहीं खोलने हैं, थोड़ी देर बाद खोलने हैं, 10-5 मिनट के बाद खोलने हैं। तो ये देखिए 10-5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को हटाया और ये देखिए कितना अच्छा हमारा चंपारण मटन इन हांडी बन के रेडी हो गया, वो भी हांडी में। और मटन के जो पीस थे वो काफ़ी सॉफ्ट और गले हुए थे और अच्छे से पक गए थे, जैसे कुकर में बनते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये अच्छे से पक गए थे। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबा दें। और कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये मैंने रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व किया था, साथ में सैलेड भी है। तो ये देखिए चंपारण मटन वो भी हांडी में बन के रेडी हो गया है। तो कैसी लगी आप सबको ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो बनाना बहुत ही आसान है। अल्टीमेट टेस्ट आया था इसका तो हांडी में। तो ज़रूर से ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।